प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आज देखते हैं आगे। हमने पहले पाठ 10 के 9 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हम देखेंगे आगे 10वें श्लोक से। ठीक है। 10वां श्लोक है, शोकाराति प्रीत्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षर द्वयम। तो यहाँ शोकाराति दो शब्द है, शोक प्लस अराति, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। प्रीत्राणम प्रीति विश्रम्भ भाजनम। शोक का मतलब होता है शोक रूपी, अराति का मतलब होता है शत्रु से, प्रीत्राणम का मतलब होता है रक्षा करने वाला, प्रीति का मतलब है प्रेम, और विश्रम्भ का मतलब होता है विश्वास का, भाजनम यानी पात्र का मतलब होता है यहाँ योग्य। शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाले, प्रेम और विश्वास के पात्र। फिर आगे है मित्रम का मतलब मी और तरह। इति अक्षर द्वयम, इन दो अक्षरों वाले। रत्नम इदम, इस रत्न रूपी शब्द को। केन यानी किसने, सृष्टम यानी बनाया है, यानी शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाले, प्रेम और विश्वास के पात्र, मित्र, मी और त्रय, इन दो अक्षरों वाले रत्न रूपी शब्द का निर्माण किसने किया है। रत्न रूपी शब्द को केन सृष्टम, किसने बनाया है। यहाँ शोक प्लस अराति में दीर्घ स्वर संधि है। अराति का मतलब होता है शत्रु, और इति प्लस अक्षर द्वयम, यहाँ यण स्वर संधि भी है। यण स्वर संधि में ई के बाद ए आने पर ई को ये हो गया। ठीक है। आगे हम शब्दार्थ देखेंगे। आगे है शोकाराति का मतलब हो गया शोक रूपी शत्रु से, प्रीत्राणम का मतलब है रक्षा करने वाले, प्रीति का मतलब हो गया प्रेम, फिर कोष्ठ में लिखा और, विश्रम्भ का मतलब है विश्वास का, भाजनम का मतलब है पात्र, मित्रम का मतलब मी और त्रय, इति अक्षर द्वयम का मतलब इन दो अक्षरों वाले सुंदर शब्द को, रत्नम इदम, इस रत्न रूपी शब्द को, केन सृष्टम, किसने बनाया है, अर्थात इस शब्द का निर्माण किसने किया है। तो ऊपर से हम अनुवाद देखेंगे। शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाले, प्रेम और विश्वास का पात्र, मी और त्रय, इन दो अक्षरों वाले इस रत्न रूपी शब्द को किसने बनाया है, अर्थात इस शब्द का निर्माण किसने किया है। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में मित्र के महत्व को बतलाते हुए कहा गया है कि, यहाँ इस श्लोक में मित्र का महत्व, मित्र शब्द अर्थात मित्र के महत्व को दर्शाया गया है। फिर हम देखेंगे आगे हिंदी अनुवाद। शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाले, प्रेम और विश्वास के पात्र, मी और त्रय, इन दो अक्षरों वाले इस रत्न रूपी शब्द को किसने बनाया है, अर्थात इस मित्र शब्द की रचना किसने की है। ठीक है। ये हो गया हिंदी अनुवाद। फिर देखें व्याकरणात्मक टिप्पणी में। शोकाराति में पहले बता दिया है, शोक प्लस अराति, ए प्लस ए मिलकर यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो गई। फिर आगे है इति अक्षर द्वयम, अक्षर द्वयम में इति प्लस अक्षर द्वयम, यहाँ ई के बाद ए आने पर ए समान स्वर आने पर यण संधि होगी, तो ये बनेगा इत्यक्षर द्वयम। ठीक है। ये हो गया 10वां श्लोक। अब हम आगे देखेंगे 11वां श्लोक। अगला श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। परोक्षे का मतलब होता है पीछे से, कार्य हंतारम का मतलब होता है कार्य को नष्ट करने वाले,
और प्रत्यक्षे का मतलब है सामने से, प्रियवादिनम का मतलब है प्रिय बोलने वाले, तादृशम का मतलब है उस प्रकार के, मित्रम का मतलब है मित्र को, पयोमुखम का मतलब है मुख पर दूध लगे हुए, विष कुंभम का मतलब हो गया विष से भरे हुए घड़े के समान समझकर, वर्जेत का मतलब हो जाएगा छोड़ देना चाहिए। तो श्लोक से देखेंगे, परोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। परोक्षे का मतलब हो गया पीछे से, कार्य हंतारम कार्य को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्षे का मतलब हो गया सामने से, प्रियवादिनम का मतलब है प्रिय बोलने वाले, तादृशम का मतलब है उस प्रकार के, मित्रम का मतलब है मित्र को, विष कुंभम का मतलब है पयोमुखम, सबसे पहले आ जाएगा पयोमुखम मुख पर दूध लगे हुए, पयोमुखम में मुख पर दूध लगे हुए, विष कुंभ में विष से भरे हुए घड़े के समान समझकर, वर्जित यानी छोड़ देना चाहिए। पीछे से कार्य को नष्ट करने वाले, सामने से प्रिय बोलने वाले, उस प्रकार के मित्र को मुख पर दूध लगे हुए विष से भरे हुए घड़े के समान समझ कर वर्जित यानी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्रोक्ष शब्द हो गया, प्रोक्ष शब्द में सप्तमी व्यक्ति है, प्रत्यक्ष में सप्तमी व्यक्ति है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे शब्दार्थ। प्रोक्षे का मतलब हो गया पीछे से, कार्य हंतारम कार्य को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्षे का मतलब है सामने से, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले, तादृशम उस प्रकार के, मित्रम मित्र को, पयोमुखम मुख पर दूध लगे हुए, विष कुंभम विष से भरे हुए घड़े के समान समझकर, वर्जयत यानी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद भी हो जाएगा साथ साथ है, पीछे से कार्य को नष्ट करने वाले और सामने से प्रिय बोलने वाले उस प्रकार के मित्र को मुख पर दूध लगे हुए विष से भरे हुए घड़े के समान समझकर छोड़ देना चाहिए। अर्थात इस प्रकार के मित्र से दूर रहना चाहिए, उससे बचकर निकलना चाहिए। वर्जित का मतलब है त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आ जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना की सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला और सामने मधुर बोलने वाले मित्र का त्याग कर देने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है। ठीक है, यानी एक बुरे मित्र को छोड़ना और अच्छे मित्र को अपनाना, यानी पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला या पीठ पीछे बुराई करने वाले और सामने मीठे बोलने वाले मधुर बोलने वाले मित्र का त्याग किस प्रकार से करना चाहिए वो इसमें बताया गया है। आगे हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में आ जाएगा, पीछे से कार्य को नष्ट करने वाले और सामने से प्रिय बोलने वाले उस प्रकार के मित्र को मुख पर दूध लगे हुए विष से भरे हुए घड़े के समान समझकर छोड़ देना चाहिए। अर्थात पीठ पीछे बुराई करने वाले मित्र को विष के घड़े के समान समझकर त्याग देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हिंदी अनुवाद। आगे है इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी। प्रोक्ष और प्रत्यक्ष को दिया गया, इसमें कोई संधि का शब्द नहीं था, तो प्रोक्ष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, कोई धातु रूप भी बता सकते हैं, यहाँ शब्द रूप भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना 11वां श्लोक। ठीक है, आगे हम देखेंगे 12वां श्लोक। तो ये है 12वां श्लोक। 12वां श्लोक है, अनुकूले विधौ देयम यतः पुरिता हरिः प्रतिकूले विधौ देयम यतः सर्वम हरिष्यति। यहाँ विधु शब्द है, विधु का मतलब होता है भाग्य, इसके सप्तमी एक वचन होता है विधौ। अनुकूले का मतलब हो गया अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति
या विधौ यानी भाग्य के अनुकूल होने पर, भाग्य के अनुकूल होने पर देयम का मतलब है मनुष्य को दान आदि देते रहना चाहिए। यतः पुरीता हरि ही, यतः का मतलब है क्योंकि, पुरीता का मतलब है देने वाले, हरि है का मतलब है ईश्वरी है, क्योंकि सब कुछ देने वाले ईश्वर हैं। यानी भाग्य हमारे साथ हो, भाग्य अच्छा हो, इसका मतलब हो गया भाग्य के अनुकूल। ठीक है, भाग्य अपना अच्छा हो, किस्मत अपनी अच्छी हो तो हमें दान आदि देना चाहिए, क्योंकि देने वाले कौन है, ईश्वर ही है। आगे है प्रतिकूले विधौ देयम, प्रतिकूल, भाग्य के प्रतिकूल होने पर, भाग्य अगर विपरीत है फिर भी देयम का मतलब है दान आदि देते रहना चाहिए। ये तो है मानी क्योंकि सर्वम हरिष्यति, सब कुछ हरण कर लेंगे, ईश्वर हैं वो सब कुछ हरण कर लेंगे। भाग्य के अनुकूल होने पर भी दान आदि देना चाहिए, क्योंकि देने वाले हरि यानी ईश्वरी हैं। और भाग्य के प्रतिकूल यानी विपरीत होने पर भी दान आदि देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हरण कर लेंगे, ईश्वर है वो सब कुछ हरण कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा दान आदि देते रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाले ईश्वरी हैं और सब कुछ छीनने वाले ईश्वरी हैं। ठीक है, आगे है शब्दार्थ। विधौ का मतलब हो गया भाग्य की, अनुकूले का मतलब हो गया अनुकूल होने पर, देम का मतलब है दान आदि देना चाहिए, यतः मानी क्योंकि, पुरीता का मतलब है सब कुछ देने वाले, हरि है का मतलब है ईश्वर ही है, एवं विधव यानी भाग्य के, प्रतिकूल यानी प्रतिकूल होने पर भी देयम दान आदि देना चाहिए, यतः मानी क्योंकि ईश्वर सर्वम यानी सब कुछ, हरिष्यति यानी हरण कर लेंगे। तो ऊपर से अनुवाद बन जाएगा, भाग्य के अनुकूल होने पर दान आदि देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाले ईश्वर ही हैं, एवं भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान आदि देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ हरण कर लेंगे। ठीक है, आगे है प्रसंग। यहाँ है प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना की सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में भाग्य अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, सदैव दान देने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है। हमेशा मनुष्य को दान देते रहना चाहिए, ऐसी प्रेरणा इस श्लोक में दी गई है। तो आगे हम देखेंगे हिंदी अनुवाद में। भाग्य के अनुकूल होने पर दान आदि, भाग्य के अनुकूल होने पर दान आदि देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाले ईश्वर ही हैं। भाग्य के अनुकूल होने पर भी दान आदि देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाले ईश्वर ही हैं। एवं भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान आदि देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ हरण कर लेंगे। भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी दान आदि देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ हरण कर लेंगे। अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है, ईश्वर ही सब कुछ देने वाला और छीनने वाला भी है। ठीक है, यही बात इसमें बताइए, भाग्य प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, हमें दान आदि देते रहना चाहिए। आगे है व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसमें एक शब्द है प्रत्येगा देयम, तो यहाँ दा धातु है, यत प्रत्यय है, दा प्लस यत प्रत्यय। हरिष्यति में ह्री धातु, लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन हो गया। ठीक है, हरि का मतलब होता है हरण करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आगे बचे हुए 3 श्लोक और पढ़ लेंगे, 13, 14 और 15। जय हिंद, जय भारत।